कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। नाज़रीन, अभी आप लोगों के सामने हम हाजिर हैं और ये रबीउल अव्वल का मुबारक महीना चल रहा है। हर तरफ रौनकें हैं, झंडे हैं, कुमकुमे हैं। ख़ास तौर से हमारी बस्ती में भी, अभी हमारे अड़ोस पड़ोस में, मस्जिद के बगल में भी खूब रौनकें और रोशनियां रातों में, दिनों में खूब नज़र आ रही है। हमारे यहाँ रबीउल अव्वल के मुबारक महीने के मौके पर यहाँ जो मदरसा है जामिअतुल ग़ुफ़रानिया काशिफ़ुल उलूम, और यहाँ एक स्कूल चलता है अल ग़ुफ़रान पब्लिक स्कूल। इसी तरह एक लड़कियों का भी इदारा है अल माहदुल असग़री लिल बनात के नाम से। ये तीनों इदारों में हम लोगों ने ये प्लान बनाया कि इस महीने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुताल्लिक़ सवाल जवाब की शक्ल में तैयार किया जाए और बच्चों को याद कराया जाए और फिर उसको एक प्रोग्राम में पेश किया जाए। इस तरीके से बच्चे अच्छी तैयारी कर लेते हैं, याद कर लेते हैं और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुताल्लिक़ उनको मालूमात हासिल हो जाती है। तो इसी सिलसिले में यहाँ अभी ये सब तैयारी चल रही है। स्कूल के बच्चों को याद करने के लिए दिया जा चुका है और मदरसे में भी तैयारी चल रही है। अभी आप लोगों के सामने ये कारी इरशादुर रहमान साहब हैं। हम चाहेंगे कि इस सिलसिले में बताएंगे कि मदरसे में क्या तरीका इख्तियार किया गया है, कितने ग्रुप बनाए गए हैं और क्या कितने बच्चे हैं, उसको किस तरीके से याद कराया जाएगा, वो अभी आप लोगों के सामने बताएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मदरसा ग़ुफ़रानिया में अभी फ़िलहाल 250 बच्चे हैं। इस 250 बच्चों को 3 ग्रुप बनाया गया है, ए बी सी। ये 3 ग्रुप बना करके बच्चों को दिया गया है। जो कुछ होशियार बच्चे हैं, कुछ समझदार बच्चे हैं, तो उनको 40 याद करने के लिए दिया गया सीरत, और उससे कुछ मीडियम बच्चे हैं तो उसको 30 दिया गया है। उससे भी छोटे बच्चे ज़्यादा हैं तो उसको 20 दिया गया है। ये तरतीब लगाया गया है। बच्चों को 3 ग्रुप बनाए गए हैं। जी जी, कुल 3 ग्रुप बनाए गए। 40 सवालात हैं मुकम्मल उनको याद करने के लिए। दूसरा ग्रुप है जो 30 सवालात याद करने के लिए। उसके बाद जो है सबसे छोटा ग्रुप वो 20 सवालात दिए। 3 ग्रुप बनाए गए जी, 3 ग्रुप बनाए गए। कितने होंगे टोटल, मतलब इसमें हर ग्रुप में कितने कितने बच्चे तकरीबन होंगे? ए में 40 बच्चे हैं। अच्छा। और बी में 45 है और सी में 100 बच्चे हैं। अच्छा। इसी तरह कमोबेश बच्चे हैं। तो ये बच्चे सब कब तक याद करेंगे? सबको दिया जा चुका है या अभी बाकी है? अभी बाकी है। कुछ बच्चों को दिया गया है, कुछ बच्चे अभी बाकी है, उस सबको दिया जाएगा और इस सबको असर के बाद याद कराया जाएगा इंशाल्लाह। कि हम ये सबक का कुछ नुकसान न हो, आमुक्ता सभी चलता रहे, आमुक्ता सबक का भी नुकसान न हो, इसलिए कि असर के बाद आधा घंटा वक्त दिया जाता है बच्चों को याद कराने के लिए कि बच्चे लोग इसको खारजी वक्त में याद करें, ये सबक का नुकसान न हो। अच्छा, तो ये प्रोग्राम कब तक होगा, क्या अंदाजा है? कितने दिन में बच्चों को कितना वक्त दिया जा रहा है याद करने के लिए? 20 दिन का वक्त दिया जाएगा इंशाल्लाह। 20 दिन के अंदर में बच्चे लोग याद कर लेंगे और इंशाल्लाह वो मुसाफा इनाम वगैरह भी है उन लोगों के लिए? जी जी, इंशाल्लाह इनाम भी रखा गया है। फर्स्ट का कुछ ज्यादा इनाम रखा गया, और सेकंड थर्ड सभी का इनाम रखा गया। तो ये थे जो जामिया ग़ुफ़रानिया के मुतालिक पूरी जिम्मेदारी इन्हीं को रहती है, ये बता रहे थे आप लोगों के सामने। असल में इसका बड़ा फ़ायदा हमने देखा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, उनसे हमारा ताल्लुक़, ये हमारा ईमान है। इसमें ज़र्रा बराबर भी कमी हमारे ईमान को नाक़िस कर देगा। इसलिए बच्चों के दरमियान वैसे तो पूरे साल
कुछ ना कुछ बताया जाता है, याद कराया जाता है। नमाज के तरीके हैं, दुआएं हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक भी। लेकिन इस खास मौके से एक यादगार के तौर पर ये क्विज का इनेकाद किया जाता है ताकि बच्चे अच्छे तरीके से याद कर ले। और इसका फ़ायदा ये देखा गया कि बच्चे खुद भी याद करते हैं, फिर उनके वालिदैन घर में जो होते हैं उन लोगों को भी इससे दिलचस्पी होती है कि क्या याद कर रहे हैं, किस तरह याद कर रहे हैं, क्या है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम तौर से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक ये है कि उनके नानी का नाम, उनके नाना का नाम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम, दादी का नाम। इसी तरह भी जुमे में बात हो रही थी बच्चों के दरमियान खुतबे से पहले, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब छोटे थे अपनी वालदा के साथ मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए, तो हमने उन बच्चों से पूछा कि नानी के यहाँ गए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो नानी का गांव का नाम क्या था। तो जाहिर सी बात है वो मदीना मुनव्वरा है, सब लोग जानते हैं। लेकिन इस तरीके से जब पूछा गया कि नानी का नाम क्या है, तो नानी के गांव का नाम क्या है, तो वो बच्चे चौंक गए। उनको नहीं मालूम था कि नानी का कौन सा गांव है और क्या नाम है। तो बच्चों के अंदर ये शौक पैदा होता है और वो पूरी तफसील याद कर लेते हैं। 40 सवाल के जवाबात याद करना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुतालिक बहुत सारी अच्छी मालूमात जमा हो जाती है बच्चों के दिमाग में। और इसी तरह स्कूल के अंदर भी है, जो आम तौर से स्कूल चलते हैं उसमें ऐसा मौका नहीं आता है जो गैर मुस्लिमों के स्कूल है उसमें। लेकिन हम लोगों ने यहाँ एहतमाम किया वक्फे वक्फे से दुआ क्विज की शक्ल में, सीरत क्विज की शक्ल में और कुरान मजीद सूरतों क्विज की शक्ल में ये सब इनेकाद होता रहता है ताकि बच्चों के अंदर दीनी मालूमात भी बच्चों को होती रहे। तो ये अभी तैयारी चल रही है और ये तो यहाँ बच्चे हैं उस हिसाब से 40 सवाल हैं, वो सब पर्चे तैयार किए जाते हैं। तो बहुत मेहनत पड़ती है। ये जाफर साहब हैं, यही तैयार करते हैं ये सब पर्चे सब यहाँ पर। तो हमने सोचा कि आप लोगों को भी दिखा दें और कुछ बात भी हो जाए। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे लिए नमूना है, कुरान मजीद के अंदर, हदीसों के अंदर बहुत तफसील से बातें हैं। मैं युतिअ रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की उसने अल्लाह ताला की इताअत की। मतलब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की इताअत है। तो इसका इजहार होना चाहिए अपने घरों में, अपने बच्चों के दरमियान। इसी मौके से, इसी महीने के मौके से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का ये महीना है, उनकी वफ़ात का महीना है, तो ऐसे मौके पर बताया जाए, उनको याद कराया जाए। वो ठीक है जो खुशियां हैं वो भी मनाएं, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो असल पैगाम है, उनका जो असल मकसद है, वो हमको अपने घर में वो माहौल बनाना है, वो याद कराना है। आप लोग भी अगर चाहें, जो देख रहे हैं, जो लोग अगर इस तरह के क्विज में शिरकत करना, अपने बच्चों को शरीक करना, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम उनके लिए सवालात जवाबात देंगे और उनको अपने प्रोग्राम में शरीक करेंगे, उसके लिए कोई निज़ाम बनाएंगे। इसलिए अपने बच्चों की सही तरबियत, उनके लिए सही देख रेख करना, उनको इस्लामी माहौल में उनको परवान चढ़ाया जाए, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मुस्तकबिल उन्हीं के हाथ में है। जो हमारे आज बच्चे हैं, कल होकर के वही हमारे घर के, हमारे गांव के, हमारे मुल्क के मुस्तकबिल हैं। अगर उनका ईमान पुख्ता रहेगा तो हमारा पूरा मुल्क, हमारा पूरा माहौल, हमारा पूरा गांव घर सब कुछ ये सही सलामत रहेगा। अगर उनका ईमान खतरे में रहा, अगर उनका ईमान अभी पुख्ता नहीं किया गया, तो आगे चल करके जब हम नहीं रहेंगे, जब उनका मुस्तकबिल होगा, जब वो रहेंगे, अगर जरा सा भी कमी रह गई तो फिर वो अपने लिए भी खतरा बनेंगे और सब लोगों के लिए भी गुमराह का जरिया बनेंगे। इसलिए उनकी सही रहनुमाई, सही सरपरस्ती करना हर वालिदैन, हर घर के जिम्मेदार की ये जिम्मेदारी है को अपने बच्चों की सही रहनुमाई, सही परवरिश करे, उनके दीनी इस्लामी एतबार से, हर एतबार से उनकी सही रहनुमाई करे। उसी का एहतमाम यहाँ किया जाता है। यहाँ हमारे यहाँ जो छोटे छोटे बच्चे हैं, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल तक के बच्चे यहाँ रहते हैं, उनको ये सब का एहतमाम कराया जाता है। शुरू से ही उनको याद कराया जाता है, कलमा तय्यबा याद कराया जाता है, कलमा शहादत तर्जुमा के साथ याद कराया जाता है। जहाँ उनके लिए नुरानी कायदा एक तरफ पढ़ने के लिए, कुरान मजीद नाज़रा पढ़ने के लिए, हिफ्ज़ पढ़ने के लिए मुकम्मल पूरा इदारा है, दर्जे हैं, क्लासेस हैं। उसी के साथ उनकी
तरबियत सही हो, उनकी सही पर्दाश्त हो, उनकी सही निगरानी हो, उनको इस्लामी माहौल, इस्लामियात जो दुआएं हैं वो पूरी याद कराया जाए, उसका भी एहतमाम किया जाता है। मुकम्मल नमाज शुरू से आखिर तक, इस तरह जो भी सुन्नतें हैं, मसनून दुआएं हैं, वो सब भी याद कराने का एहतमाम किया जाता है। इसी तरह भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी के मुतालिक अभी इस मौके पर क्विज़ का इनेकाद किया जाता है, वो भी बच्चे सब याद कर लेते हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, बच्चे सब कामयाबी अता फरमाए। बस रुखसत होते हैं हम। अस्सलामु अलैकुम।